महाभारत की चर्चा चल रही है, श्री कृष्ण की चर्चा चल रही है, अच्छा। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि महाभारत, रामायण, कृष्ण जन्म या वृंदावन में जन्मे जो भी पात्र हैं, जिन्होंने उन पात्रों को जिया है जिन्हें हम पुस्तकों में पढ़ रहे हैं, और वो एक पूजनीय हैं, उन्हें हम पूज रहे हैं, क्या ये मनुष्य जीवन इन्होंने जिया, या ये इतने बुद्धिजीवी थे, या सिर्फ ये पात्र हैं, किसी लेखक ने इनको लिखा है और अपनी पुस्तकों में या ग्रंथों में इनको एकत्रित किया है? असलियत में क्या माजरा है? नहीं नहीं जी, देखिए पात्र तो ये बिल्कुल नहीं है जी। ये बिल्कुल आप ये कह लीजिए एक जमाने के भारत के सुपर हीरोज है ये, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने चीज़ों को काफ़ी बारीकी से समझा। इन्होंने उन सब चीज़ों पे, जैसे श्री राम ने वनवास का रास्ता चुना, तो इन्होंने उन सब चीज़ों को समझा कि हाँ राजमहल ये सब कुछ नहीं है। मतलब इन्होंने उस चीज़ को समझ लिया कि सत्ता सिर्फ सुख भोगने का साधन नहीं है, सत्ता के साथ एक कर्तव्य आता है, और उस कर्तव्य का निर्वहन यदि हम ठीक से कर रहे हैं तो ही आने वाली पीढ़ी हमें याद रखेगी। आज 5000-7000 साल हो गए, हम क्यों उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं? यदि ये पात्र होते कब के भुला दिए होते। अलिफ लैला के बारे में तो कोई बात नहीं करता, हातिम के बारे में कोई बात नहीं करता, बातें इनके बारे में क्यों हो रही है? क्योंकि पात्र नहीं थे, उन्होंने सच में उनके अचीवमेंट्स हैं, उनकी उपलब्धियां हैं उस जमाने के हिसाब से, तो ये कहना तो बिल्कुल गलत बात होगी। हाँ, जहाँ तक बात ईश्वरवाद की आ जाती है, तो भारत में एक और चीज़ कही जाती है, वाजपेयी जी की मैं बात कर रहा था, वाजपेयी जी को ही कहा जाता है था कि ये 20वीं सदी के आज़ाद शत्रु है। अब हो सकता है 2000 साल बाद जब साहित्य बदले और वो लोग इस चीज़ को पढ़े, तो वो ये कहेंगे आज़ाद शत्रु ने अगला जन्म लिया और वाजपेयी जी के रूप में पैदा हुआ हो।